नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आप भी टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कैसे करें शुरुआत, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। और यदि आप नए गार्डनर हैं तो आपको जुलाई अगस्त से शुरुआत करना चाहिए। जून जुलाई अगस्त बरसात का मौसम होता है, तो बस जुड़िए मुझसे और मेरे देखिए वीडियो कि मैं क्या क्या कर रही हूँ इन दिनों। और ये मई का आखिरी सप्ताह चल रहा है, तो ये 15 जून यानी कि मानसून जैसे आएगा और छींटे पड़ेंगे और मिट्टी मॉइस्ट होगी, तब हम बीजों की बुआई करेंगे। उससे पहले, चूँकि मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मेरी छत पर पूरा काम निकलता है। उतना काम निकलता है जैसे कि किसान एक खेत को काट कर फिर से हल से जोत कर फिर से खाद डालकर मिट्टी को प्रिपेयर करता है, खेत को प्रिपेयर करता है, वही काम मैं कर रही हूँ। मैं अपने कंटेनर प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि टेरेस गार्डनिंग का मतलब होता है कंटेनर गार्डनिंग। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि मेरा इस छत का जो लुक है वो पहले कैसा था। गर्मियों में मैंने कुछ बेलें लगाई थी, छोटे छोटे नीचे मचान बनाए थे, वो सब मैंने तोड़ दिए हैं और मिट्टी का पूरा ढेर यानी कि कंटेनर मैंने सारे पलट दिए थे। और लगभग आधी छत पर बड़ा सा ऊंचा सा ढेर था जिसमें मैंने पत्तियां सूखी मिलाई थी। तो यदि आप नए गार्डनर हैं, छत पर शुरुआत करना चाहते हैं, तो 4-5 बोरी मिट्टी ले आएँ। आप पहली बार मिट्टी ला रहे हैं तो आप गोबर की खाद भी ले आएँ, और यदि आपके पास अवेलेबल है तो 30 से 40% खाद पहली बार मिट्टी में मिला दें। अगली बार आगे उसमें कितनी खाद मिलाना है, नहीं मिलाना, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप जून जुलाई अगस्त ये बरसात से शुरू करें, ईजी होता है। ठंड से भी कर सकते हैं, ठंड से भी करना ईजी होता है, पर अभी चूंकि बरसात आ रही है तो आप अभी से शुरू करें। और बरसात में पूरी मिट्टी गीली हो जाती है तो मिट्टी अभी मंगा लें। आप ये गलती ना करें, मिट्टी मंगा लें, उसको अच्छे से कूट कर बारीक कर लें, उसको धूप दिखा दें। अगर काली मिट्टी होगी तो उसको, वो बहुत हार्ड होती है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें रेत मिलाएं थोड़ी सी। अगर कोकोपीट मिलता है तो कोकोपीट मिला सकते हैं, सूखे पत्ते मिला सकते हैं। कुल मिलाकर हमें मिट्टी को भुरभुरा करना है, और भुरभुरा करने के लिए हम उसमें सैंड मिलाएं या कोकोपीट मिलाएं, और उसको न्यूट्रिशियस करने के लिए हम खाद मिलाएं। सनलाइट दिखाने से मिट्टी स्टेरलाइज हो जाती है और उसमें कोई भी फंगस जनित रोग होते हैं, कुछ भी होता है तो वो फिर नहीं लगता। थोड़ी हम नीम की खली डालते हैं और बस इतना ही। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ तो ज़्यादा कुछ कठिन तरीके से मैं नहीं बताऊँगी, बिल्कुल आसान तरीके से। हाँ, आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे मैं बहुत सारे टिप्स बताऊँगी। मैं कई बार धान की भूसी का भी यूज़ करती हूँ, जो मुझे इजीली अवेलेबल है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि धान की भूसी मिलाना ही है। आप जिस इलाके में रहते हैं, आप मूँगफली के छिलके मिला सकते हैं, आप सूखे पत्ते मिला सकते हैं, धान की भूसी मिला सकते हैं। कुल मिला के मिट्टी ऐसी हो कि हम उसे उठाएं तो और मुट्ठी बनाएं, और फिर मुट्ठी बना के उस ढेले को फेंकें तो फेंकते ही फूट जाना चाहिए। यानी कि सॉफ्ट मिट्टी में सब्जियां अच्छी होती हैं। खेत और कंटेनर गार्डनिंग में ये अंतर होता है कि खेत की मिट्टी से ज़्यादा खाद वाली युक्त हमें कंटेनर गार्डनिंग के लिए लगती है, क्योंकि छोटे पॉट में हमें ज़्यादा खुराक देनी होती है। और फिर भी मिट्टी में अगर खुराक कम पड़ती है तो हम बीच बीच में लिक्विड मैन्योर देते हैं, क्योंकि गमले में ऊपर से ज़्यादा खाद डालने की जगह नहीं होती। अभी आप देखिए कि मेरा क्या क्या काम चल रहा है। मैंने पिछले 1 हफ्ते से काम शुरू किया है और मैंने धीरे धीरे सारी बेलों की सफाई कर दी, और वो इतना बड़ा ढेर मैंने अकेले पूरा सारे कंटेनर में भर दिया। जो मिट्टी बची वो मैंने बोरी में भर के मेरे अपने स्टोर रूम में रख ली है। ये भी आप करें कि 1-2 बोरी सूखी मिट्टी स्टोर रूम में रखें, क्योंकि बीच बीच में मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। कब कहाँ पड़ती है वो मैं बताती रहूँगी, बहुत ज़रूरी होता है। और अब देखिए, ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। मैं छत पर आती हूँ, सनलाइट तेज हो, सूरज तेज हो, उसके पहले ही मैं करती हूँ। कई बार मैं ये काम रात में भी करती हूँ, जब जैसी सुविधा मिल जाए। आसान गार्डनिंग करती हूँ, मिट्टी में तमाम तरह के खाद नहीं मिलाना, और मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। तो मेरी मिट्टी में कई बार गोबर खाद, कई बार वर्मी कंपोस्ट मिल चुकी है।
तो इस साल तो मैंने अभी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला ही नहीं है। मैंने पूरी मिट्टी को पलट के एक सा कर लिया, पूरी मिट्टी यानी कि सारे कंटेनर, तो मिट्टी एक जैसी हो गई। और उस मिट्टी में मैंने अच्छी मात्रा में सूखे पत्ते मिलाए। खाद पिछली साल की थी और कई सालों की थी। किचन कंपोस्ट भी थी उसमें, ताज़ी की किचन कंपोस्ट मिलाई, थोड़ी धान की भूसी मिलाई और थोड़ा सा राख मिलाई। राख मैं बताना भूल गई आपको, उससे फंगस जनित रोग नहीं होते और राख और भी कई गुण होते हैं राख में। और मैंने कैल्शियम की कमी के लिए एक लगभग 250 ग्राम के आसपास पुताई वाला बुझा हुआ चूना, यानी पाउडर चूना, ढेले नहीं, जो हम घर की पुताई में लेते हैं, वो मिलाया है। और गर्मियाँ हैं तो मैं दोनों वक्त भी पानी कभी कभी दे देती हूँ। और मौसम देख लेते हैं, गर्मियों में दोनों वक्त पानी लगता है। कंटेनर अगर छोटा है तो पानी लगता ही है। आप मेरे यहाँ देखिए छोटे छोटे गमले भी कुछ रखे हैं। अभी मैंने ये इन्हें बड़े कंटेनर में इसलिए रख दिया है कि मैं जब छोटे गमलों में पानी डालूंगी तो वो पानी नीचे से लीक होके जो जाएगा वो ये बड़े ड्रम्स में चला जाएगा। और ये मिट्टी एक बार अच्छी धूप में तप चुकी है। अगर ये 100% ड्राई हो जाएगी तो ये मिट्टी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मिट्टी के अंदर पूरा माइक्रोब्स का संसार होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जिंदा बने रहें उसके लिए मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट होना ज़रूरी है। तो बस आप अगर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ थोड़ी सी मिट्टी, गोबर की खाद और जो चीज़ें मैंने बताई वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, वो सब इकट्ठा कर लें। और कुछ बड़े बड़े कंटेनर, हाँ एक टिप और दूँगी, बहुत छोटे कंटेनर में सब्जियाँ बिल्कुल नहीं उगाएं। देखिए आप मेरे बड़े बड़े कंटेनर दिख रहे हैं, ऐसे कंटेनर्स में ही सब्जी लें तो आपको फिर रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और मैं एक एक छोटी छोटी टिप रोज़ रोज़ बताऊँगी। बाकी मेरे जो पुराने व्यूअर हैं उनको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, आप क्या और जानना चाहते हैं वो प्रश्न छोड़ें, तो उसी प्रश्न को आधार बनाकर मैं वीडियो बना दूंगी। और मैंने अपने हिसाब से शुरुआत की है, क्योंकि बरसात में यदि गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो पहली ज़रूरत है मिट्टी, उसके बाद कंटेनर साइज, और फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं। और चूँकि मैं हर बार कहती हूँ कृषि एक विज्ञान है, तो इसे हमें धीरे धीरे पढ़ना, समझना, सीखना पड़ता है। सो एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं, बस आज के लिए इतना ही कि मिट्टी को मुलायम बनाएं, खाद युक्त बनाएं और रोग मुक्त बनाएं। तो धूप दिखाएं और उसमें राख मिलाएं और नीम की खली मिलाएं, ये रोग मुक्त हो जाएगी। सैंड मिलाएं या सूखे पत्ते मिलाएं, धान की भूसी इससे हल्की हो जाएगी। गोबर की खाद मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं या किचन कंपोस्ट मिलाएं, इससे वो समृद्ध हो जाएगी, यानी कि उर्वरक हो जाएगी और फिर वो उसमें अच्छी फसल मिलेगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप मिस करते हैं तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मिट्टी, सूखे पत्ते या धान की भूसी या कोकोपीट और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर चाहिए। तो कैसे लगे आज के टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।